बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद सूकी और मेरे नाल जनाब रज़वाना खान खिता पोठवार की सिंगर इंटरनेशनल परफॉर्म करनी जाती है बाहर की दुनिया में भी। वो एक पंजाबी की मिसाल है कि कहते लोग को ऐसा नमाजा बख्शाउन ते रोजे भी गल पा लेते हैं। ये मेरे चैनल ते ने एक दो इंटरव्यू दिते सन कि लोग विरसा ज्यादा करता है, इन्होंने कोई चेक सन हो और पहले ये जाती भी रही है। उसके बाद फिर आपको पता ही है कि ये जो हम मेले के एक दो चार दिन पहले इन्होंने हमें बैन कर दिया था, मैं भी हाई कोर्ट गया हूँ वो बैन हटाने के लिए, फिर ये भी गई है। अब मैं तो खैर कर ही रहा हूँ। अब आपने पिछली भी मेरी स्टोरी देखी है कि वो मतलब सिर्फ अगर वाशरूमों पे जो इनकम ये खा रहे हैं उस पर भी कंट्रोल हो जाए तो कई इदारे के लोगों का भला हो सकता है। अब रज़वाना खान कहीं नवी तरफ चल पड़ी है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़वाना खान। जी जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। अफसोस तो मैनू है क्योंकि मैं तो एक मुजरद आदमी है, चले ही रहना वहाँ, लेकिन आप बता रही थी कि आपको तो बहुत ज्यादा लॉस भी हुआ है क्योंकि पंजाब आर्ट्स काउंसिल वालों ने भी बुलाया हुआ था आपको, और इनका और जो बकाया जात रहते हैं वो भी। जी बिल्कुल। तो अब आप क्या करने जा रही हो? सबसे पहले आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। और जाहिर है किया तो इन्होंने है मेरे साथ, मैं तो उसका डिफेंड कर रही हूँ। इनके साथ इन्होंने जो भी एक स्टेप उठाया वो लेटर की सूरत में बैनिंग एंट्री वाला, उन्होंने एक तो रूल ऑफ वायलेशन उस लेटर को किया। दूसरी बात ये कि वो किसी कैपेसिटी में ही नहीं आता, अपनी सीटों और पोस्टों का गलत इख्तियारात उन्होंने इस्तेमाल किया। और सबसे बड़ी बात, मेरा माली लॉस हुआ, मेरा मेंटली लॉस हुआ, मेरे और इदारों पे मेरी साख्त को इन्होंने कमजोर किया, मेंटली टॉर्चर किया, हरासा किया। और इसके साथ साथ सबसे बढ़कर ये कि इन्होंने मेरा अननेसेसरी जो मेरा कीमती वक्त है वो जाया हो रहा है, क्योंकि एक लेटर की वजह से मुझे अब तमाम वजारतों में तमाम हुकूमती लेवल पर मैं इसकी दादरसी के लिए जाऊंगी। कहाँ आप जा रही हो? नॉर्मल सा मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जी, मैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स गई हूँ, वजीर आजम पाकिस्तान गई हूँ, ये वजीर दाखिला गई हूँ, नेशनल हेरिटेज के जो जितने भी ये ओहदे हैं जिसमें वजीर है, सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है, उनके पास गई हूँ, वाइस चांसलर के पास गई हूँ, स्टैंडिंग कमेटी के पास गई हूँ, और एसएसपी पुलिस, एसएचओ थाना अपारा जो इन्होंने खुद इन्वॉल्व की पुलिस, हालांकि पुलिस का तो मैटर ही नहीं बनता। ये सारी चीजें मैंने की हैं। और सबसे बढ़कर ये कि इन्होंने एक फीमेल के साथ और एक सिंगल मदर लेडी के साथ और एक बाइज्जत शहरी और एक आर्टिस्ट इंटरनेशनल नामी ग्रामी और एक गवर्नमेंट ऑफिसर खातून के साथ इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया मेरे साथ। और उसके अलावा अब तक भी इंसान के सफेद पोशी होती है, माली हालात एक जैसे नहीं भी रहते, तो ये मेरे खर्चे, वकीलों के पैसे, ये मेरे किरायों के पैसे, इनकी तरह तो मेरे पास गवर्नमेंट की गाड़ियां नहीं है कि जो मैं जाती मवाद के लिए इस्तेमाल करूं। मैं इन ड्राइव ओबर या जो भी जिस तरह मेरा जो मेरी तो चीज है जी। बिल्कुल। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि सोकी साहब उस लेटर पे तो मैं इतना गुस्सा नहीं हुई थी कि उन्होंने सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस को, एसएचओ थाना पारा को इन्वॉल्व किया था। मुझे दुख ये है कि मैं अब भी कुरान पे हलफ लेके भी कहती हूँ, मिनिस्टर को भी, खिची साहब को, सेक्रेटरी साहब को और प्राइम मिनिस्टर साहब को हलफ दे के भी कहती हूँ कि इन्होंने ये वाला लेटर अपनी जाती गरज पे निकाला है, मुझे हरासा के लिए निकाला है। और खास तौर पर मैंने लोक विरसा में हमेशा मैं ये कहती थी कि इसमें सबसे बढ़कर, चले ईडी तो आनी जानी चीज है, लेकिन अनवार ने, मैंने आज तक ये इस फोरम पे बात नहीं की है, लेकिन इस हद तक बात अब पहुंची है कि इन्होंने जो झूठी एप्लीकेशनें दी हैं कि जी इसने हरासा किया, थ्रेट किया, वो किया, भाई कब किया? ख्वाब में किया, नींद में किया, कहाँ किया? तो मैं तो वो सच बात आज आप ऑन कैमरा बता रही हूँ कि अनवार तो हमेशा से ही गलत डिमांड्स करता था। क्या पैसे मांगता था? नहीं, पैसे कहाँ मांगता? तो पैसे तो वो उन लोगों से मांगता है जो मर्द हजरात हैं, उनसे वो पैसे की सूरत में करता था कि आप हमें कमीशन देना इतने पैसों में। एज ए फीमेल के साथ जो किया जाता है, डिमांड्स करना कि आप हमारे, ये बहुत बड़ी बात कर रही है, ये ईडी के साथ आप अपना मामला ठीक कर लें, आप उनके साथ जैसे बाकी की सिंगर्स करती हैं, आप भी ऐसे करें तो ठीक है। आप भी कहाँ फिट आती हैं? ये तो ईडी ने मुझे खुद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हलफ पे कहती हूँ कि ये ईडी की लाइन है, ईडी वकास की ये लाइन है कि मैं देखूंगा कि आप कहाँ फिट आती हैं तो मैं करूंगा। आप का वास्ता है, मैं खुदा रसूल की कसम, ये लाइन उसकी अपनी कही हुई लाइन है जो मैं कुरान पे भी हलफ दे के कह सकती हूँ कि इसने मुझे ये कहा। अनवार ने जैसे वो वहां बैठ के हरकत मेरे साथ नागानी हरकत की ईडी के रूम में ही बैठ के, और मतलब मेरे कंधे पे उसने हाथ रखा। वो मैंने एप्लीकेशन में चीज लिखी हुई है, वो तो इंशाल्लाह अब ऑन कैमरा तो मैं नहीं इनको बताऊंगी। हाँ, इन्होंने जो झूठ लिखा है वो इनको अजाला करना पड़ेगा
कि मैंने कहाँ थ्रेट किया, मैंने कहाँ हरासा किया। मैं अपने बच्चों की भी कसम खा के कहती हूँ, एक माँ हूँ, मैंने पूरी एक फैमिली पाली, अपने बहन भाइयों की शादियां तक मैंने कही हूँ। मैं वो सेल्फ मेड खातून हूँ। मैं 7th क्लास में मैं यतीम हुई थी, ठीक है, और एक अब तक सिंगल लाइफ गुजारी हूं। मैंने अपनी इज्जत पे आंच नहीं आने दी। लेकिन ये एक औरत होके इन 2 मर्दों के साथ मिलके, ऑफिसर्स के साथ मिलके, क्योंकि देखें आज भी मैं जब मिनिस्ट्री ऑफिस गई हूं तो मुझे वहां के क्लर्क और R&I ब्रांच वाले लोग कह रहे थे कि इस औरत का करैक्टर सही नहीं है, ये अनवार सही नहीं है, ये ईडी सही नहीं है, इसके मिनिस्टर तक ताल्लुकात है, और हिना के जो है सेक्रेटरी के ऑफिस के साथ मामला ठीक है। ये मैं कुरान पे हाथ रख के कहती हूँ, मैंने ये तमाम इदारों में ये तमाम मैंने बाय पोस्ट चीजें कर दी हैं। अच्छा, ये तो बड़ी लंबी लिस्ट है। मैंने ये 12-13 इदारों को शामिल किया है और मैं हुकूमती लेवल पे ये अपना इनकी ज्यादती का मैं इजाला करवाऊंगी। ये तीनों पोस्टों पे ये गलत बैठे हुए हैं। इन्होंने क्या समझा कि सौकी गलत है, रिजवाना गलत है, और स्पेशल इन्होंने ये हरकत इसलिए की है कि बाकी के आर्टिस्ट, फनकार और सहाफी बरादरी को हम प्रेशराइज कर सके और उनको अपने हक की आवाज को बोलने से उन्होंने ये डराने के लिए लेटर इशू किया था हमें, जो इलीगल है, जो वायलेशन। माशाल्लाह हाई कोर्ट ने भी उसको तस्दीक किया। हाई कोर्ट ने एक्ट बकायदा दिया कि फलां दफे के तहत ये लेटर जो बैनिंग एंट्री वाला इन्होंने थाना पारा में दिया, ये वायलेशन लेटर है। आज ह्यूमन राइट्स पे भी डीजी साहब का मैं थैंक यू, उन्होंने कहा कि ये वायलेशन ऑफ लेटर इन्होंने की है, वायलेशन की है। अच्छा, आप उधर खुद गई हो वहां मैं बिल्कुल पेश हुई हूँ। अच्छा, मैं पेश हुई हूँ। मैंने हर हुकूमती लेवल पे मैंने बताया कि मैं कर रही हूँ। पुलिस को तो इन्होंने खुद इन्वॉल्व किया, इन्होंने मुझे अटैक किया। मुझे ये भी मेरी बदनामी है, मेरे बाकी के इदारों में या उस जगह पे मेरा क्या मैसेज जाता है। एक आर्टिस्ट जो है वो एक कानूनी जंग अब लड़ेगा, जिसके पास खाने के पैसे नहीं होते। मेरे पास तो मेरी अपनी बैंक अकाउंट चेक किए जाएं कि मेरे पास वही जो लाख रुपया तनख्वाह आती है जिसपे से मैं ये सारा निजाम चलाती हूँ। मैं एक रेडियो पाकिस्तान की, आपको पता है रेडियो पाकिस्तान भी कोई इतना अमीर इदारा नहीं है। बेचारों की कम्यूटेशन और पेंशन, मेडिकल हमारे 2020 से बंद है। तो आप सोचे कि मेरा जरिया माश, मैं पहले आर्टिस्ट ही थी, एम्प्लॉय में 2010 में हुई हूँ रेडियो पाकिस्तान में। 2001 से मैं आर्टिस्ट हूँ। आप देखें कि मेरी सीनियरिटी एज ए आर्टिस्ट, एज ए फनकारा है। बाद में मैं माशाल्लाह मैंने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद मेरी पोस्ट भी एंटरटेनमेंट और म्यूजिक है। मेरी पोस्ट जो अल्लाह ताला ने मुझे शर्फ बख्शा है अल्हम्दुलिल्लाह, गुलकारा के साथ मेरी पोस्ट की भी वही फील्ड है, म्यूजिक, और एज ए गुलकारा भी मैं म्यूजिक से रिलेटेड हूँ। यानी कि आप हर फोरम तक जाने पे शुरू हो गई हो। मैं आपको ये ऑन कैमरा सारा मैं आपको बता सकती हूँ कि ये आप देखें, कुछ बाय हैंड दिए हैं, कुछ मैंने ये TCS किए हैं, ये कुछ मैंने TCS किए। नाजरीन, इन्होंने तो झूठ बोला और इन्होंने जो लाइन लिखी है ना कि मैंने हरासा और थ्रेट किया है, इनको ये साबित करना पड़ेगा कि कहाँ 29 तारीख को या 21 तारीख को या जो भी तुमने डेट दरखास्त में लिखी है, सौकी तो साहब तो आए ही नहीं थे। और तुमने जो लिखा कि मुझे हरासा किया, तो तुम भी नहीं थी वहां पे बीबी, ये हिना साहिबा भी वहां नहीं थी। और इन लोगों ने मुझसे धोखे से एक वीडियो रिमूव करवाई, जो मैंने उसको निजी किया था बाद में। फिर वो आपके डायरेक्टर साहब कुछ थे ना, वो जब आप... बस वो मैं नाम नहीं लूंगी, बस इन्होंने मेरे दायरे को कहा कि जी आप उसको कहें वो डिलीट करे, लेकिन वो डिलीट कराने का मकसद ये था कि वो ये कहें कि इसमें तो बहुत ज्यादा गंद बंद था ना। हमने अपलोड कर दिया, आप देख लें। मैं तो आपकी सोच रहा था कि चलो अगर मतलब आपका भला होता है। मैंने इदारे का हुक्म माना है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ, तो हमें कुछ रूल्स और पॉलिसी इदारे के तहत भी चलना पड़ता है। लेकिन हम इदारे को और पोस्टरों का गलत इस्तेमाल इन लोगों की तरह नहीं करते हैं जो इन्होंने इख्तियारात सीट का इस्तेमाल गुंडागर्दी और बदमाशी आर्टिस्टों और फनकारों के साथ की हुई, और इस लेटर की मद में वो अपना रौब दिखाते हैं कि हम बदमाश हैं। अब मैं आपको कसम उठा के कहता हूँ, रात को मेरी एक आर्टिस्ट से बात हुई है, बड़ा सीनियर आर्टिस्ट है, वो भी कहीं जॉब भी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि सौकी साहब देखें, इन्होंने चंद एक बंदे पाले हुए हैं और जो उनकी तारीफ करें पैसे लेके, नहीं पैसे भी, और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, अवान सदर में, ऐसी महफिलों में उनको ही भेजते हैं कि जो उधर जाके तो ये असल हकीकत ना बताएं। अच्छा देखें, मैं आर्टिस्ट की कदर करता हूं, मुझे आर्टिस्ट का मुझे खुशी है कि जो बंदा भी अगर जाता है। सौकी साहब, मैं यहाँ भी एक बात हाईलाइट करूंगी, आपने कहा था कि मैं प्रोग्राम करूंगा, लेकिन आप देखें कि एक यूके से एक फनकार बुला के बशीर लोहार को इन्होंने 10 लाख का मतलब उसका TADA टिकट डाल के उसको अवार्ड तो बकायदा एक प्रोसेस होता है, उसमें मैं पूरा प्रोग्राम करूंगा, कीजिएगा। फनकार की आवाज है। मैं 10,000 या 15,000 में भी लोग मेले से महरूम रही हूँ, अपनी आमदनी से महरूम हो रही हूँ, और आपने लाखों की मद में यूके नेशनल बशीर लोहार को बुला के आपने पैसे भी दिए, TADA भी दिया और अवार्ड से भी नवाजा।
नवाज दिया। वो क्या उधर से मतलब कंगला होके आया था? वो नेशनल है। ये ही तो चीज मैं ढूंढ रहा था ना, जो मैं इनका मतलब है जो है आंख में कुकरा बन गया हूं जी। तो मैं ये चीजें आपको भी दिल को लगी है? डेफिनेटली हम रात को लेके मैं तो बदवा भी साथ साथ निकालती हूँ ऐसे लोगों को। बहरहाल ये उस पे बशीर लोहार वाला मैंने पूरा प्रोग्राम करना है और इंशाल्लाह उसकी तहकीकात भी करेंगे जी। और एक इनका आशिक जट भी है कोई, है ना, वो आशिक पता नहीं फजल जट का बेटा है वो बशीर लोहार स्पेशली जो है वो अनवारुल हक का ही बना। मैं वो साथ क्लिप भी सुनाऊंगा, वो मुझे भी थ्रेट कर रखा है किसी को मतलब आप ऐसा ना किया करें जी, हमें बुलाते हैं हमें पैसे देते तो तुम्हें देते हैं तो जो इधर के फनकार है क्या वो कोई मतलब? तो हम ये कहते हैं कि जो रिजवाना खान भी अपना हक मांगने गई थी, मुझे भी देते तो इस फोरम पे क्यों आती? और गरज और पुलिस और ये लेटर, ये तो आपने मेरे साथ जातियात की है, जातिया किया आप लोगों ने। चलो अल्लाह पाक देख रहा है, हक होगा इंशाल्लाह। अल्लाह की जात पे भरोसा है और अदालतों पे भी हमें यकीन है। जिस तरह पहले हाई कोर्ट ने हमें मतलब हक दिया है जी बिल्कुल इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह हम आगे भी। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मुझे अपनी आवाज करने से उठाने से कोई भी नहीं रोक सकता, ना मेरा इदारा, क्योंकि इदारे में भी मेरी पोस्ट एज ए म्यूजिक और सिंगर है। बहुत शुक्रिया है रिजवाना खान। तो नाजरीन हमारी तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, मैंने तो बार बार उनको कि भाई को अगर अपना मौकफ देना चाहते हैं, जो मुझे पता है कि करप्शन हो रही है इस इदारे में और अंधाधुंध हो रही है, चारों तरफ हो रही है, यानी लाटरीनों वाला अगर देखें तो वो पता नहीं कितने करोड़ों में जाती है, तो बाकी क्या कुछ हो रहा है। बहरहाल अगर कोई अपना मौकफ देना चाहते हैं तो कैमरा हाजिर है, मैं कोई बीच में चीज नहीं काटूंगा। हाँ अगर वो मुझे अत के इज्जत के जा रहे हैं तो मैं इंशाल्लाह उसका भी फेस करूंगा, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा। नाज़रीन प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट में जरूर दसना, नेक दुआ देना, सानू दे इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह सोने दे वाले।